हाय गाइस। देखिए हमारे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में हमारे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम कंटिन्यू करते देखिए। पाइप ए, बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितना घंटे लगेंगे। तो हमें पता है कि देखो ए किसी टंकी को 4 घंटे में कर रहा है और वी टंकी को 10 आवर और सी के द्वारा एक किसी टंकी को एक क्या कर रहा है -6 घंटे में। ठीक है, तो हमें इसके द्वारा देखो हम इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल मान लिया हमने इसकी कैपेसिटी है 60 लीटर। ठीक है, तो ये जाएगा 15 चौको 60 और इसको हम 6 बार और ये कितना करेगा -6 लीटर मान लो खाली कर रहा है। तो ठीक है, अब आधी टंकी को भरना मान लो 30 लीटर भर चुकी है तो बकाया कितनी बची 30। 30 को भरने के लिए हम इन पे करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो ये 60 10 60 सॉरी ये कितना आएगा हमारा 6 से काटोगे 10 बार जाएगा ये तो -10। ठीक है, तो अब हम इनको जोड़ते हैं तो टोटल कितना है 15 और 6 21। 21 में से 10 गए तो 11 मान लो 11 तो 11 तो ये आएगा हमारा 30/11 आएगा। 30/11 कहीं दिख रहा है इसमें तो इसका ये इतना समय लगेगा। ये तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा 30/11। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से रुपए एक्स को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से ₹22 को निवेश करने पर मिलता है। तो एक्स अपना वाई ज्ञात करना है, हमें एक्स वाई रेशियो निकालना है। तो हमें देखो इसमें हमारा साधारण ब्याज लग रहा है, दोनों बराबर हैं इक्वल। ठीक है, तो देखो 5 वर्षों के लिए लग रहा है तो हमारा कितना है एक्स रुपये निवेश कर रहा कितना और 9 5 वर्षों के लिए और 9% बाई 100। ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय वाला साधारण ब्याज हो रहा है मूलधन गुणित दर गुणित समय बट बाई 100। ठीक है, ऐसे इसमें कितना आ रहा है देखो इसमें कितना निवेश कर रहा है ये रुपये 22 और कितना लग रहा है 8 वर्षों के लिए तो 8 कितना परसेंट है 6.25% बाई 100। ठीक है, फिर इसका भी 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 ही कट गया। ठीक है, अब एक और कट रहा है देखो 25 से कितनी बार जा रहा है ये 25 से 25 चौको 100 25 से 25 बार। ठीक है, 4 दूनी 8 पचम 25 तो कितना बचा एक्स बाई इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 9। हाँ ये हो जाएगा 5 दूनी 10/10 रेशियो 9 हो जाएगा 10/9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2 1/3 हावर्स में तय करता है। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये है देखो 51 किलोमीटर कितना करे तो हम यहाँ से देखो हमें क्या दिया है इन्हें डिस्टेंस दे दी और समय दे दिया। ठीक है, नहीं सॉरी ये चाल दी है हमें स्पीड और ये समय। तो दूरी हम निकाल लेंगे, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय मतलब 51 इंटू 2 सही मतलब 3 दूनी 6 7/3। ठीक है, 3 एकम 3 3 7 21 17 119 ये आ गई हमें डिस्टेंस। अब बोलो कितना समय लगेगा तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हो जाएगा हमारा 119 और चाल हमें दी है कितनी है 68। तो कितनी बार जाएगा देखो इससे काट दो 17 चौको 68 17 सत्ते 119 तो 4 चौको 16 हाँ 7 बार जाएगा ना तो 17 चौको 68 17 सत्ते 119 तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये 7/4 4 एकम 4 और 3/4 आवर्स लग जाएंगे इसको। करेक्ट आंसर ये वाला है, कहीं दिख रहा है 4 सही सॉरी 1 सही 3/4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आय का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 की होगी तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखो हमें 15 साल पहले तो 15 साल पहले इसकी एज कितनी थी 15 साल पहले इसकी एज थी श्याम की। इसको हम रेशियो से करेंगे। श्याम की जो एज है प्रभात की तुलना में तो प्रभात की तुलना में कितनी है दुगनी है तो हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो श्याम
और प्रभात का जो रेशियो आएगा एज का वो कितना आएगा 2:1 आएगा। ठीक है, यहाँ से 15 साल पहले की निकल आई। अब हम क्या बोल रहे हैं 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की उम्र कितनी आएगी ये 5 साल बाद कितनी है देखो प्रभात की उम्र, प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की कितना है 5/8 है। ठीक है, तो हमारा प्रभात और बटे श्याम आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा 5:8 बनेगा। तो इसको हम पलट लेंगे तो श्याम प्रभात कितना हो जाएगा इनका हो जाएगा 8:5। ठीक है, तो ये 5 साल बाद है। तो मान लो प्रेजेंट एज मान लो देखो यहाँ है, मान लो इनकी है प्रेजेंट एज ए और बी मान लो यहाँ से। ठीक है, तो 15 साल बाद कितनी हो रही है इनकी 15 साल बाद एज हो रही है इनकी 2:1। क्लियर है, 15 वर्ष बाद। अब इनकी कितना होता है 5 साल पहले ए वाली इनकी वर्तमान एज है। ठीक है, तो ए कितना हो रही है इनकी हो रही है 5:8। ये कितनी हो रही है 5 साल बाद इनकी एज 5 ईयर बाद। अब देखो इनकी एज का डिफरेंस देखो ये कितना हो रहा है 1 का रेशियो है। ठीक है, सॉरी यहाँ देखो यहाँ अंतर कितने का 1 का और यहाँ कितने का अंतर है 3 का। तो हम इनको सेम बना लेंगे अंतर यहाँ। ठीक है, सेम बना इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 का नहीं ये 2 का अंतर है और यहाँ कितने का 1 का 5 3 8 3 का है। तो 3 दूनी 6 रेशियो 3 6:3 बन गया। ठीक है, सेम बना लिया हमने। देखो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 2 और 1 का अंतर जा रहा है, यहाँ 5 3 8 का अंतर जा रहा है। तो हमने इनको सेम बना लिया। ठीक है, तो 5 रेशियो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सेम रहेगा। अब देखो इनका डिफरेंस कितना जा रहा है, हाँ ये वाला कितना अंतर रह रहा है, ये है अपना देखो 2 5 3 का और यहाँ भी कितने का अंतर है 5:8 ही है 8:5 है। सॉरी यहाँ गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा 8:5। वही मुझे लग रहा है मिस्टेक है यहाँ। देखिए ये जो लिखेंगे हम देखिए ये हमारा कितना है 2:1 है और ये वाला हो जाएगा हमारा 8:5। ठीक है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है यहाँ 1 का और यहाँ कितने का है 3 का। ठीक है, हम इनका सेम बनाएंगे 3 दूनी 6 3। ठीक है, अब देखो इनका कितना जा रहा है 3 और 2 5 और 6 2 8। तो 2 का डिफरेंस जा रहा है ऑल ओवर कितने का डिफरेंस है तो 2 इक्वल है कितने का डिफरेंस के 15 और 5 20 का डिफरेंस है। तो ये कितना गुना है 10 गुना। ठीक है, 10 गुना है तो ये कितनी एज हो जाएगी इनकी तो 10 इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंच जाएगी 60, इसमें हम हो जाएगा 30। अब जो 15 साल पहले की निकल आई तो हमें किसकी बताना है जी श्याम और किसकी दी है हमें प्रभात की दी है रेशियो। ठीक है, तो हमें 15 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इसकी तो 60 प्लस हम इसमें कितना ऐड करेंगे 15 तो 5 और 7 तो 75 वर्ष हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 वर्ष। ठीक है, अगर इक्वेशन से करोगे तो ये और ज़्यादा बढ़ा जाएगा। ठीक है, इस शॉर्ट मेथड से नए क्वेश्चन पे आते देखिए अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है, अमित अजय से 70% अधिक कुशल है, इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। तो हमें क्या है देखो अमित अजय से 70% अधिक कुशल है 170/100। ठीक है, तो अमित और अजय इनकी एफिशिएंसी निकल आई। ठीक है, यहाँ से तो 17:10 निकल आई। एफिशिएंसी हमारे इधर से निकाली हमने तो एफिशिएंसी हो गई इसकी 17:10 क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो जो अजय क्या कर सकता है ये 17 काम कर सकता है ये 10। अब देखो हमें दिया क्या है ई बराबर होता है W/T। तो हमें टोटल वर्क निकाल लेंगे तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो किसका हमें दिया अजय का वर्क दिया है हमें 12 दिन। तो अजय का क्या है हमारा 12 दिन समय दिया और एफिशिएंसी अजय की कितनी है 10। तो 12 का हो जाएगा 120 तो 10 × 12 बराबर 120 टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम कराना किससे है कराना हमें अमित से, तो अमित से 17 तो 17 7 119/17 काम हो जाएगा 17 सही 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा 45 माइनस इसमें लिखा है ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 4 बार जाएगा तो ये कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा 3 से 4 बार ये जाएगा ना भाग तो 4 में से 4 चला जाएगा 4 और फिर इसको डिवाइड करोगे 4 से तो 1 बचेगा। फिर 1 यहाँ आएगा ये 1 यहाँ बचेगा
फिर 1 के बाद क्या होता है, देखो इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, 20 माइनस 1 मतलब 19, 19 बचे, 19 में से 38 में से 19 गए तो 19 ही बचा हमारा। फिर 45 में से 19 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 और कितना 2, तो 26 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमें देखो यहाँ से सॉल्व करना है इसको, पहले हम ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसका डिवाइड हम इसमें देंगे, फिर जो बचा फिर इसमें, फिर इसका डिवाइड देंगे, फिर उसको घटा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दिए गए आंकड़े देशवार और आयुवार व्यापार करने के लिए चीन की यात्रा करने वाले लोगों के अनुपात को दर्शाते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया हो तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु के वर्ग के अमेरिकियों का 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के रूसियों के साथ, ठीक है, अमेरिकियों और रूस के साथ, तो देखो हमें इसमें अनुपात निकालना है। तो अमेरिका वालों 20 से 40 वर्ष कितना है, 20%, अमेरिका 60%, तो हम 5 लाख का पहले हम मान लो इसका अनुपात ये का, ठीक है, इसका अमेरिका का, तो 5 लाख 30 इंटू कितना है ये 20% इंटू 60%, तो दोनों का 100 इंटू 100, क्लियर है, 1 0 कट गए, 100 यहाँ से निपटे, अब 100 हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो 5 3 0 बचे, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 और 3 0, ठीक है, 60,000। अब हम बी का निकालेंगे, कितना आएगा ये, रूसियों 20 वर्ष से कम, तो 60%, तो 5 इंटू कितना है जी, 20 से 60% इंटू क्या रूस, तो रूस का कितना है 5%, तो हमें यहाँ 2, ठीक है, इंटू और इंटू, 2 0 से 2 0 गई, ठीक है, 2 से यहाँ कट गई, कितनी बची 5 इंटू 60 इंटू 5, यही तो बचा। ठीक है, 4 0 कट गई, 1 0 और बची है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा, 6 पंचे 30, 30 और 5 15 और 2 0, बस इनका रेशियो निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ये 7, 3 से 3 कट गई, 15 चौको 60, तो 4:1 बना रहा है इसका करेक्ट आंसर, तो 4:1 हमारा ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, आकृति में एक वृत्त का केंद्र ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ए वाला क्षेत्रफल कितना है, ओ पी, ओ ए पी पी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। ओ पी बी का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर टीठा अपन 360, ये त्रिज्यीय खंड तो हो रहा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्त कितने, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 5/18। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गए, थीटा की जगह मैंने एक्स रखा, तो यहाँ हमने 5/18 इंटू, ठीक है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 100 डिग्री आ गया इसका करेक्ट आंसर, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक पीसीबीएम में पीसी पीसीएम एवं बी में संयुक्त रूप से विद्यार्थियों ने उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो देखो हमें ए वाले इसके विद्यार्थियों के अंक दिए हैं 100 में से। ठीक है, लिखा है उपरोक्त में से 4 विद्यार्थी का WXYZ पीसीबीएम में प्राप्त अंकों प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। तो हम देखो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल निकालो। ठीक है, तो हम पहले W का निकालते हैं, तो W कितना हो जाएगा 70, 90, 50 और ए हो जाएगा हमारा 85। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 5, 1, 9 से 10 17, 17 से 18 19 20 21 22, 22 और 8 305। ठीक है, तो जिसका सर्वाधिक अंक होगा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। दूसरा कितना है 55, 80, 95 और ये कितना है हमारा 60, 5 दूनी 10, 9 से 10 18, 18 और 5 23, 23 29, 290। तो देखो इसका परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो सभी कम है,
तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका हो जाएगा, W का। अब इसमें क्या बोल रहा है, इन 4 छात्रों को पीसीबी में कुल कितने प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए जो मिलेगा, तीसरा स्थान वाला बताना है हमें परसेंटेज के हिसाब से। तो देखो तीसरा स्थान वाला कौन सा हो जाएगा, ये बाई का निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 60, 20 90, 20 90 और 40, 0 6 4 10 19 20 21, 210 हो रहा है। इसके बाद जेड का कितना आएगा, 90 80 40 और 65, तो 5 6 4 10 18, 18 19 20 28, 285, 285, तीसरे नंबर पे ये वाला आ रहा है जेड वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 0.75 है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो एक्स का मान बताना है। तो देखो हमें या तो देखो इससे हम वैल्यू यहाँ पर हमारे देखो एंगल का मान रख के भी निकाल सकते हैं हम इसको। तो एंगल का मान रख के मान लो हम 60 डिग्री पुट करते हैं इसमें, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर माइनस, सॉरी कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2, और साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 0.75, तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा ये, माइनस के 2 इंटू 3/4, ठीक है, 2 2 जा 4, सॉरी इसको नहीं लो रुको, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 3 माइनस 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा माइनस के 3/4, इसको काटोगे 4 7 28, तो इसका आएगा माइनस के 0.75, तो इसका करेक्ट देखो 60 डिग्री पे हो रहा है ये, ऐसे नहीं करना है, तो इसमें तुम साइन के फॉर्म में तोड़ लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे भी तोड़ सकते हैं हम, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 0.75, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 0.75, माइनस के 5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस के 0.75, इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 3.75, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएंगे, बटे आएगा 5, यहाँ से 0 लो, 375/5, 50, 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ, 500, 2 जीरो हट जाएंगी ना, तो ये हो जाएगा 500, कटेगा कितनी बार जाएगा ये, 5 से काट दो इसे, 5 सत्ते 35, पचम 25 और 100 बार, 25 3 75, 25 चौको 100, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा ये 3/4, तो यहाँ से हम आप साइन की वैल्यू निकाल लोगे, साइन एक्स बराबर हो जाएगा √3/2, अंडर जाएगा, √3/, किसका होता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसका 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ब्रैकेट -28 53, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टी ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ऐसे, माइनस का 4 इंटू 5, ये हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 20 प्लस के 9, तो ये बचेंगे माइनस के 11, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेंगे, माइनस के 11, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बचेगा माइनस का 25, -25 प्लस 28, तो 8 प्लस 25, और बीच में डिवाइड चल रहा है ये, ठीक है, तो ये जाएगा हमारा 33 डिवाइडेड बाय माइनस के 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका माइनस का 3, माइनस का 3 आ रहा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ना क्वेश्चन पे आते हैं, थैंक यू ऑल।